इस देश में कहीं ना कहीं कत्ल होता है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो अपराध के मामले में हम कोई बहुत अच्छी हमारी स्थिति नहीं है। हत्याएं लगातार होती हैं, रेप भी लगातार होते हैं, लेकिन एक रेप और एक कोई कत्ल सुर्खियों में तब आ जाता है जब उसको कोई ख़ास समुदाय का अपराधी अंजाम देता है। फ़ौरन ही उसके एनकाउंटर की मांग उठने लगती है और उसका घर बुलडोज़र से गिराने की मांग भी करने लगती है, और ऐसा हो भी जाता है। अपराधी का एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसके घर पर चस्पा लगा कर दिया जाता है, नोटिस कि आपका घर 15 दिन के अंदर ढा दिया जाएगा। अब एक कातिल ये है और 2 कातिल और हैं उसी के आसपास, उसी क्षेत्र के आसपास 2 कातिल और हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनके एक हाथ के पैर में गोली मार दी जाती है और उनको गिरफ्तार हो जाते हैं। उनको सज़ा कानून देता है, देगा या नहीं अलग बात है। वो सबूतों के आधार पर, जो हालात हैं, जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर अदालत तय करेगी कि ये कातिल है या नहीं। लेकिन एक कातिल ऐसा होता है जिसके लिए साक्ष्यों की ज़रूरत नहीं होती, सबूत की ज़रूरत नहीं होती, फ़ौरन ही न्याय कर दिया जाता है, यानी उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसका घर ध्वस्त कर दिया जाता है। ये सवाल भी बहुत बार उठा है कि घर अपराधी का अकेले का नहीं होता, उसके भाइयों का भी होता है, उसके माँ बाप का भी होता है, उसकी बहनों का भी होता है, लेकिन इस बात का लिहाज नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद कभी कुछ कहा था कि ये बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो आदेश वो पता नहीं कहाँ आजकल गायब हो गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कोई ख़ास बात नहीं करता और वो देखता रहता है जो हो रहा है सही हो रहा है। क्या कानून के जानकार हमें ये बताएंगे कि क्या इस तरीके से किसी का एनकाउंटर कर देना, किसी का घर ज़मींदोज़ कर देना, क्या संविधान सम्मत है? क्या ये कानून सम्मत है? क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 100 मोटो संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, इस पर क्यों सख्ती से रोक नहीं लगाई जाती। इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। इस देश में बहुत सारे लोग सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, सुंदरता के नाम पर, हाईवे के नाम पर और अतिक्रमण हटाने के नाम पर बहुत लोग बेघर कर दिए गए हैं। यह सिलसिला अब रुकना चाहिए।